आपको नहीं आपसे हो रहा है तो कह दीजिए ना, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम दूसरा कोई ले कंडक्ट करवाए जो योग्य है। प्रशासनिक सेवा अगर स्ट्रांग आप नहीं कर पा रहे हो तो आप छात्रों को ही नॉन सीरियस बता रहे हो, तो आपको प्रशासनिक सेवा मजबूत कीजिए ना। लाठीचार्ज करवा के आप क्या समझ लेते हैं कि हम लोग को ऐसे ही छोड़ देंगे? हम लोग अपना री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना चाहेंगे। हम लोग लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। आप में देखते हैं आपकी लाठी में कितनी ताकत है। आप आइए और लाठियाँ बरसाइए बेटियों पे। हम लोग भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे बस बार बार यही कहेंगे, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। विश्वास है कि आप बेटियों पे बहुत तरह से अब योजना ला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दे रहे हैं, फिर भी आप बेटियों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कहाँ नया है? आप लोग के साथ ऐसा है, आप लोग जो भी यहाँ बैठे हैं उनको बीपीएससी की तरफ से नॉन सीरियस कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। आप इस पर अपना बचाव कैसे करेंगे? यहाँ बैठे हुए हैं तो नॉन सीरियस होके ही तो बैठे हैं। आप एग्जाम अच्छे से नहीं करवाइएगा, आप खुद नॉन सीरियस हैं, आप मुझे बोल रहे हैं नॉन सीरियस। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए ना, आपका योग्य नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों आप डट के बैठे हुए हैं, सत्ताधारी बन के बैठे हुए हैं? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपको नहीं, अगर आपको नहीं आपसे हो रहा है तो कह दीजिए ना, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम दूसरा कोई ले कंडक्ट करवाए जो योग्य है। तो आपसे एक ही डिमांड है कि या तो आप नॉन सीरियस हम हैं, हम मानते हैं अपने आप को कि हम हैं, बैठे हैं तो नॉन सीरियस हैं, क्योंकि आप ही बनाए हैं हमको नॉन सीरियस, क्योंकि आप ही इस स्थान पे बैठने का हम लोग को दिए हैं टाइम कि बैठिए। क्योंकि आप जब अच्छे से एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकते हैं तो हम लोग ही नॉन सीरियस बन के ना आपको बोलेंगे कि अच्छे से करवाइए। अपने से तो आप करवा नहीं सकते हैं। और हमारे ये लाठीचार्ज करवा के आप क्या समझ लेते हैं कि हम लोग को ऐसे ही छोड़ देंगे? हम लोग अपना री एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना चाहेंगे। आपको करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। और हाँ, हमारे सीएम से यही दरख्वास्त है कि आप बेटियों पे बहुत तरह से अब योजना ला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दे रहे हैं, फिर भी आप बेटियों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कहाँ नया है? आप कौन सा न्याय करवा रहे हैं बेटियों के साथ में? एक बिहार में होता है ना कि जैसे बेटियों को, बिहार में क्या देश के हर जगह पे बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी पे हाथ उठवा रहे हैं आप। ये वो भी जेम्स के हाथों। एक बात है कि 4 तारीख को एग्जाम अगर हो गया तो भी आप लोग आंदोलन जारी रखिएगा? हम लोग यहीं पे बैठने रहेंगे। आपको अगर ले जाना है ले जाइए, पकड़ के धरना पे बैठे ही रहेंगे। हम लोग री एग्जाम का मांग करते रहेंगे, जब तक आप करिएगा तब तक हम बैठे रहेंगे। यहाँ पे री एग्जाम करवाना पड़ेगा, आपको करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आप लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, कैसे डिफेंस कीजिएगा अपना? बताते हैं सर, प्रशासनिक सेवा अगर स्ट्रांग आप नहीं कर पा रहे हो तो आप छात्रों को ही नॉन सीरियस बता रहे हो, तो आपको प्रशासनिक सेवा मजबूत कीजिए ना। क्यों आप नॉन सीरियस कहेंगे? आपको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा ना विद्यार्थी को नॉन सीरियस करने का। विद्यार्थी यहाँ पे ना रात और दिन सर एक एक करके पढ़ाई करते हैं। सर का बाल खत्म हो गया सर, तैयारी करते करते आप विद्यार्थी को नॉन सीरियस कर रहे हैं। सर शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को बोलना। आप लोग में से कोई कल बीपीएससी वाला घेराव वाला में गए थे? महिलाओं पे लाठियां चलाई गई थी, ये कहाँ का नियम है सर? और अगर चलाई भी थे ना तो हमारे लाला लाजपत राय कहे थे कि हमारे ऊपर जो लाठियों का प्रहार करेंगे वो ताबूत की कील साबित होगी। तो हम लोग लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं। आप में देखते हैं आपकी लाठी में कितनी ताकत है। आप आइए और लाठियाँ बरसाइए बेटियों पे। हम लोग भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे बस बार बार यही कहेंगे, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो यहाँ पर और भी इन लोग को नॉन सीरियस कैंडिडेट जो डिक्लेयर्ड है उन लोग से ही बात करते हैं। आप लोग को नॉन सीरियस कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है कि जो यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में, रात भर बैठ के पढ़ते हैं, नॉन सीरियस नहीं है, स्ट्रेटजी पे काम करके पढ़ाई करते हैं और तब भी कट ऑफ हाई जाता है सिर्फ और सिर्फ करप्टेड सिस्टम की वजह से। तो हम लोग की गलती है क्या?
सिस्टम की गलती। 11 बजे जो बच्चा ऑन टाइम पहुंचता है उसको सेंटर पे घुसने नहीं दिया जाता है कि 11 से पार कर गया, 11 बजे को भी 11 से पार कर दिया जाना कहता है, और वो गलती स्टूडेंट की नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक होता है, बहुत उस दिन ये होता है, अंदर सेंटर होता है, बावजूद किसी तरीके से बच्चा पहुंचता है, उसको नहीं एंट्री मिलता है। लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम पे सेंटर पे क्वेश्चन मिलता है आधा घंटा बाद, उसके बाद किसी को नहीं भी मिलता है, और इतनी ज़्यादा धांधली होती है तब भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जाता है, री एग्ज़ाम नहीं ये लोग लागू कर रहे हैं। ये लोग कितनी ज़्यादा ज़्यादती बच्चों के साथ कर रहे हैं, सब का हिसाब लिया जाएगा। हम लोग यूथ है ना, यूथ सबका बदला लेता है। अच्छा, एक सवाल है कि आप लोग का री एग्जाम का डिमांड है, ठीक, 4 तारीख को अगर एग्जाम हो गया तो फिर क्या कीजिएगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 एग्जाम 1 पेपर क्यों नहीं? मुश्किल है ना मैम, वो तो मुश्किल है ना। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? प्रगति हमारे राज्य और देश की हमसे है ना, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं, और उनकी प्रगति यात्रा की रथ यहाँ रुकी हुई है। क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? तो कृपया जा करके आप बताइएगा। अच्छा, आप लोग का डिमांड अगर सुन इसलिए नहीं रहे हैं, उन लोग का कहना है कि आप लोग का डिमांड इसलिए नहीं सुना जाएगा अगर ऐसे बोले कि आप लोग सीरियस नहीं है, आप लोग एग्जाम का तैयारी करने की जगह यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस पर आप क्या बोलिए? तो आप इस बात को हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देते हैं कि हम इतिहास को जानने वाले लोग हैं। जब वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था ना, तो वो लंदन में गए थे, क्योंकि वहाँ पे न्यायपालिका बड़ी दुरुस्त थी। गए थे वहाँ बताने के लिए कि मानहानि का केस करने के लिए। और हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बिहारियों को उपद्रवी कहा है, अराजक तत्व कहा है, नॉन सीरियस कहा है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है।